इंटेंसिव में है और 8 घंटे से अधिक ड्यूटी करा रहे तो लॉन्ग ऑन में आएगा। बाकी एक कैटेगरी बचता है एक्सक्लूडेड, उसकी कोई लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ नहीं है, शॉर्ट ऑन नहीं है। वो हरदम ड्यूटी में है या हरदम आराम में है, उनका कोई हिसाब किताब नहीं है। ठीक है। द डॉक्यूमेंट्स विच shows द ड्यूटी आवर्स ऑफ वर्क ऑफ रेलवे सर्वेंट, इसी को बोलते हैं ड्यूटी रोस्टर, जिसको मेंटेन करने के लिए हमारे पास एक रोस्टर क्लर्क होता है। खास करके ये गार्ड और एएलपी वालों के लिए होता है। बाकी डिपार्टमेंट अपना अपना रोस्टर अपने से ही बनवा लेते हैं अपने कलर की, और उसके लिए रोस्टर क्लर्क अलग से जरूरत नहीं पड़ती है। बट गार्ड ड्राइवर का टाइमिंग के हिसाब से रोस्टर कलर रोस्टर कलर की मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है। The period of rest less than 12 hours, that is the important, between two roster duty of 6 hours of railway servant under intensive classification। कोई इंटेंसिव का आदमी है, उनको 12 घंटे से कम रेस्ट अगर आपने दिया दो ड्यूटी के बीच में, एक ड्यूटी करके आया 12 घंटे के पहले फिर कॉल कर लिया गया नहीं आपको ड्यूटी पे आना पड़ेगा, दिस इज द कॉल्ड शॉर्ट ऑफ। कि प्रॉपर रेस्ट मिनिमम जो मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिला। शॉर्ट ऑफ इज द पीरियड ऑफ रेस्ट बिटवीन टू रोस्टर ड्यूटी ऑफ रेलवे अंडर कंटिन्यूअस। इंटेंसिव वाले के लिए ये था हमारा इंटेंसिव। इंटेंसिव वाले के लिए अगर 12 घंटे से कम ड्यूटी कराते हैं, मतलब कम रेस्ट करने के लिए आपने दिया, तो वो होती है शॉर्ट ऑफ। और जो कंटिन्यूअस में है उनको अगर 10 घंटे से कम रेस्ट करने के लिए आपने दिया, एक ड्यूटी और दो ड्यूटी के बीच में किसी भी कारण बस इमरजेंसी पड़ गई बुलाना है, दिस इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ। कंपिटेंट अथॉरिटी टू डिक्लेयर ए रेलवे सर्वेंट एज एक्सक्लूडेड, एक जो कैटेगरी है जिसके बारे में हम लोग बहुत नाराज रहते हैं, एक्सक्लूडेड, इसकी कैटेगरी के बारे में जो डिक्लेरेशन होती है कि कौन कौन से स्टाफ एक्सक्लूडेड में आएगा कौन कौन सा नहीं आएगा, ओनली पावर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। इसके बारे में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के पास ही ये पावर है। बाकी क्या है कि बाकी लेबर लॉ में कहीं नहीं लिखा है कि कोई भी स्टाफ जो लेबर कैटेगरी में है, यानी ग्रुप सी और ग्रुप डी, अधिकारी नहीं, अधिकारी ग्रुप डी के लिए वो नहीं है। जो लेबर लॉ है वो ग्रुप सी और ग्रुप डी स्टाफ के लिए, इसमें कहीं नहीं है कि हम स्टाफ को आराम नहीं दे सकते हैं, रेस्ट पीरियड देना ही दे। दिस इज द एन एक्स्ट्रा, रेलवे का अपना कार्य प्रणाली को देखते हुए रेलवे अपनी कार्य प्रणाली के हिसाब से ये कैटेगरी बनाई है, दिस इज द एक्सक्लूडेड। कॉपी ऑफ ऑर्डर स्पेसिफाइंग ए रेलवे सर्वेंट टू बी ट्रीटेड एज सुपरवाइजरी शैल बी फॉरवर्डेड टू। हाँ, एक चीज और है कि नॉर्मली जो लेबर कमिश्नर होता है ना, ये लेबर कमिश्नर के पास रेलवे भेजती है कि हमारे यहाँ कितने सुपरवाइजरी कैटेगरी के सर्वेंट काम कर रहे हैं, वो उनके पास एक जाता है। तो नॉर्मली ये रेलवे में हम लोग की कैटेगरी सुपरवाइजरी कैटेगरी से ढके, मतलब है तो सुपरवाइजरी कैटेगरी में ही, बट हमारी जो ये है क्या कोरम है, वो रेल मिनिस्ट्री अपनी एक्सक्लूडेड कैटेगरी में डाल के निपट जाती है। तो जो आपके यहाँ कॉन्ट्रैक्टर काम करता है, आपके यहाँ जितने भी कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं, उनके जितने सुपरवाइजरी कैटेगरी के स्टाफ हैं, उनका पूरा पेपर एक कॉपी चीफ लेबर कमिश्नर के यहाँ देना पड़ता है। ये हम लोगों के साथ भी होती है कि जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है उसके एग्रीमेंट में रहता है कि आप जो लेबर वर्क करा रहे हैं वो तो ठीक है, लेबर कमिश्नर से ग्रांटेड है, प्लस एक सुपरवाइजर रहेगा जो एटलीस्ट डिप्लोमा, जैसे हम लोग के टेक्निकल टेंडर है तो डिप्लोमा होल्डर रहेगा, या कुछ पैसे के हिसाब पे उसमें बीटेक होल्डर रहेगा, और उस सुपरवाइजरी कैटेगरी के बारे में डिटेल्स लेबर कमिश्नर को देना रहता है। एक चीज और है कि जब काम करने के लिए हम बैठते हैं, मतलब जब वर्क करते हैं, तो उसमें कहा जाता है कि सबसे अधिक वर्क वर्क किसमें इंप्लाइड होता है, मतलब इंप्लाई होती है सस्टेन्ड इफॉर्ट इंप्लाइज, कौन सा काम करने के दौरान में शरीर सबसे अधिक वर्क करता है, तो सस्टेन्ड इफॉर्ट बोला जाता है मेंटल इफॉर्ट ही है। इसलिए फिजिकल इफॉर्ट को इतनी वैल्यू नहीं दी जाती, बोले दिखता है कि फिजिकल इफॉर्ट वाले बहुत काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट नॉर्मली एज पर रूल कहा जाता है कि जो मेंटल इफेक्ट है, यानी कि मेंटली बहुत अधिक इफर्ट लगा रहे हैं, मेंटली बहुत काम कर रहे हैं,
वही ऑप्टिमम इफर्ट इम्प्लाइज कर रहे हैं, सस्टेन्ड इफर्ट इम्प्लाइज कर रहे हैं। तो इसी हिसाब से हमें लगता है कि जितने हायर लेवल हैं उनको मेंटली उतना अधिक मेहनत करना है, उनकी पे स्केल ग्रेड पे उतनी अधिक होते जाती है। जितने लोअर लेवल हैं उनको उतना फिजिकल मेहनत करना पड़ता है, मेंटल मेहनत कम है। द एम्प्लॉयमेंट ऑफ रेलवे सर्वेंट एक्सेप्ट दोज एक्सक्लूडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे आर एज्यूम्ड एज कंटिन्यूअस। जिनको रेलवे एक्सक्लूडेड कैटेगरी में रखी है उसके अलावे जितना भी स्टाफ रेलवे में है वो कंटिन्यूअस में है। बट इसके अलावा बाद दो कैटेगरी जो है इंटेंसिव और एक्सक्लूडेड इंटरमिटेंट, इसेंशियली इंटरमिटेंट, ये दोनों ड्यूटी आवर एंड स्ट्रेनस ड्यूटी के आधार पे, यानी कि ड्यूटी का जो नेचर ऑफ ड्यूटी है उसके आधार पे बांटा गया है। बाकी एक्सक्लूडेड के अलावा जितना भी स्टाफ है नॉर्मली उसको कंटिन्यूअस ही माना जाता है। बट उसमें क्या है कि किन्हीं की ड्यूटी का जो पैटर्न है वो डिफरेंट है, तो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न वाले के लिए थोड़ी सी उसमें चेंजिंग आई गई है और उसी हिसाब से इसको बांट दी जाती है। ये तो हम लोगों ने देखा पीछे ही, हेल्थ एडुकेटर, ये लोग फैमिली प्लानिंग, सब हेल्थ डिपार्टमेंट है, एक्सक्लूडेड में आएगा। Period of inaction or relaxation aggregating to dash hours in a cycle of 24 hours will satisfy the conditions of little period of rest for classification as intensive that less than 6 hours। ठीक है, वो तो इंटेंसिव में क्लासिफिकेशन वहां पे हमने कर दिया। हाँ, द स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ ड्यूटी फॉर इंटेंसिव क्लासिफिकेशन, सप्ताह में कितने घंटे की ड्यूटी करना है जो इंटेंसिव में आते हैं, दिस इज द 42 आवर्स। 42 घंटे की ड्यूटी की क्लासिफिकेशन है, जो इंटेंसिव क्लास में है उनको सप्ताह में 42 घंटे की ड्यूटी का। ए पर्टिकुलर ऑफ एक्स्ट्रा वर्क डन बाय रेलवे सर्वेंट विल बी रिकॉर्डेड। बहुत जगह क्या होती है कि हम लोग एक्स्ट्रा आवर्स की ड्यूटी करते हैं, इसको ओवर ड्यूटी बोलते हैं। ठीक है, ओटी, ओवर टाइम काम किए। तो जहां भी एक्स्ट्रा आवर्स की ड्यूटी होती है तो इंचार्ज को एक ओटी रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है कि फलना फलना स्टाफ जितना है इनको ओवर टाइम इतने घंटे की ड्यूटी दी गई है और उतना घंटा का उनको एक्स्ट्रा पेमेंट देना पड़ता है। दैट इज ऑलमोस्ट डबल ऑफ द नॉर्मल पेमेंट। जो नॉर्मल पेमेंट है, नॉर्मल पेमेंट के डबल रेट से, दुगुने रेट से उतने घंटे का एक्स्ट्रा पेमेंट का प्रोविजन है हमारे पास। जो इंटेंसिव कैटेगरी में है उनका वीकली रेस्ट जो मिलेगा, वीकली रेस्ट इज ग्रांटेड टू रेलवे सर्वेंट हुज एम्प्लॉयमेंट इज क्लासिफाइड एज इंसेंटिव intensive. This is the not less than 30 hours and including this 30 hours one full night